जय हिंद दोस्तों, युग चरण चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज तीन बड़े बदलाव जो सरकार करने जा रही है वो आपकी सेहत पर क्या असर डालेगा, आपके जीवन पर क्या असर डालेगा। हाँ जी दोस्तों, सबसे बड़ा बदलाव है कि आपको नया पैन कार्ड 2.0 मिलने वाला है। आखिर इस बदलाव से आपके ऊपर क्या असर पड़ेगा? क्या आपका जो पैन कार्ड पुराना है वो बंद हो जाएगा? नए पैन कार्ड के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा? आखिर सरकार को क्यों जरूरत पड़ी कि वो नया पैन कार्ड लेके आए? आखिर इसमें क्या क्या फीचर है, इसके बारे में बात करेंगे। और दूसरी बात करूंगा, हाँ जी दोस्तों, अब एटीएम से भी प्रोविडेंट फंड का पैसा निकाला जा सकेगा। नया एटीएम नए साल में आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। हाँ जी दोस्तों, बड़ी खबर है, इसके साथ बात करूंगा। क्या आपको ओटीपी आने में देरी होगी? आखिर TRAI तराई ऐसा नियम क्यों लेके आ रही दोस्तों, इसके ऊपर मैं जरूर आपके बात कर दूंगा। कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये कह रही है कि ओटीपी जल्दी आता है, उससे आपके पैसे इधर से उधर हो सकते हैं, आपको नुकसान हो सकता है। तो तीनों खबरें और तीनों बड़े बदलाव। सबसे पहले मैं बात करूंगा, हाँ जी दोस्तों, क्या आप पीएफ का पैसा एटीएम से निकाल सकते हो? क्या वो आपको एटीएम कौन देगा? क्या आप किसी भी एटीएम से निकाल सकते हो? क्या उसकी कोई लिमिट होगी? क्या आप पीएफ में ज्यादा पैसा जमा कर सकते हो? इन्हीं सवालों को लेकर सबसे पहले इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। यह है युग चरण चैनल। तो दोस्तों बात करूंगा ईपीएफओ के नए नियम। हाँ जी दोस्तों, उन्होंने नए नियम लागू किए। आखिर ये नए नियम का क्या फायदा होगा? यानी प्रोविडेंट फंड निकालने के लिए एक आपको एटीएम दिया जाएगा, और जो आपका पैसा जमा है इमरजेंसी में आप इस पैसे का इस्तेमाल कर सकते हो। हाँ जी दोस्तों, ऐसा क्यों किया उन्होंने? ऐसा किया है कि अभी तक जो कन्वेंशनल प्रोसेस था, आपने एप्लीकेशन देना, जो आपका पैसा, उसके लिए बहुत सारी रिकमेंडेशन चाहिए थी। अब उन्होंने एक लिमिट तय की है कि आपको एटीएम दिया जाएगा। आप किसी भी एटीएम से क्या पैसा निकाल सकते हो? नहीं, प्रोविडेंट फंड यानी बैंकों का करार होगा। यानी सरकारी जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से कुछ बैंकों का करार होगा, और वो बैंक इशू करेंगे आपको एटीएम कार्ड, और ये नियम आपको अगले साल जून से लागू होगा। आखिर इसकी क्या खबर है, जरा हम पढ़ के आपको सुनाते हैं। दैनिक भास्कर कह रहा है कि ईपीएफओ 3.0 जून 2025 से बड़े बदलाव की तैयारी में। सरकार पीएफ निकालने के लिए एटीएम जैसा कार्ड अंशदान 12% से बढ़ाने पर विचार। तीन बड़े बदलाव की बात कर रहे हैं उन्होंने। तीन बड़ा बदलाव इसलिए कहा है कि जो सुविधा आपको दे रही है कि केंद्र सरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन बड़े बदलाव की तैयारी में। सूत्रों के अनुसार ईपीएफओ 3.0 के मसौदे के अनुसार कर्मचारियों को अब एटीएम से सीधे पीएफ फंड निकालने की सुविधा दी जा रही। माना जा रहा है कि अगले साल जून में यह सुविधा शुरू हो जाएगी, लेकिन इसके जरिए एक तयशुदा रकम ही निकाली जा सकेगी, जिससे कर्मचारी इमरजेंसी के लिए पैसे तो निकाल सकेगा, लेकिन रिटायरमेंट के बाद भी पर्याप्त राशि अकाउंट में सुनिश्चित रहेगी। और उन्होंने कहा है कि यह सुविधा के साथ साथ दूसरा कि यानी जो 12% आपका अंशदान था, आपका कंट्रीब्यूशन था, उसको बढ़ाया जाएगा, ताकि आप पेंशन जाते समय एक अच्छी सी रकम लेके जाए। और उन्होंने कहा है आपके ईपीएस बेस सीलिंग की सीमा भी बढ़ाई जाएगी दोस्तों। हाँ, जो कि आप अपने फंड में पैसा इन्वेस्ट करोगे वो आपको ब्याज सहित मिलेगा दोस्तों। और ये बहुत जबरदस्त तैयारी है। और उन्होंने कहा है कि आपको हर एक एटीएम में ये सुविधा नहीं मिलेगी। तो ये बहुत पहला बदलाव था। अब दूसरे बदलाव की बात करूंगा, पैन 2.0। हाँ जी दोस्तों, कैबिनेट आप देख सकते हो कि पैन कार्ड, आखिर ये नया पैन कार्ड की जरूरत क्या है, इसके बारे में उन्होंने सीधा सीधे लिखा है कि फाइनेंशियल जो ट्रांजैक्शन है और इनकम टैक्स रिटर्न है, इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी हो। यानी उन्होंने कहा बैंकिंग सेक्टर में ट्रांसपेरेंसी हो, कि कई लोग दो दो पैन कार्ड रखते हैं। तो दोस्तों, जो अभी जो पुराना पैन कार्ड है, आखिर ये बंद हो जाएगा क्या? नया पैन कार्ड और पुराने पैन कार्ड में क्या अंतर है? सरकार को क्यों जरूरत पड़ी? सरकार चाहती है कि इसमें ट्रांसपेरेंसी हो, पारदर्शिता और फ्रॉड कम से कम हो। यानी सरकार सबको अपने शिकंजे में कसना चाहती है। और इसमें एक आपको क्यूआर कोड भी मिलेगा, इसमें सारा आपका डाटा होगा। आखिर क्या है खबर? तो कैबिनेट की मंजूरी के बाद क्या बेकार हो जाएगा मौजूदा पैन कार्ड? यानी पैन 2.0 को कैबिनेट की मंजूरी मिली है, क्या उसमें पुराना कार्ड आपका इनवैलिड होगा? जानिए इससे जुड़े सवाल। और मैं बात करूंगा, कुछ मैं वीडियो जो दिखाऊंगा, वीडियो क्लिप दिखाऊंगा कि लोगों की क्या क्या राय है। आखिर ये फीचर्स की जरूरत क्या पड़ी है दोस्तों? उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार ने पैन 2.0 प्रणाली को लागू करने के लिए 1435 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दे दी। आइए जानते हैं पूरी खबर। केंद्र सरकार ने पैन 2.0 प्रणाली लागू करने के लिए 1435 करोड़ की योजना को मंजूरी दी है। इस नए सिस्टम का उद्देश्य मौजूदा पैन कार्ड की डिजिटल रूप से अपग्रेड करना। सबसे पहले इसका डिजिटल रूप से अपग्रेड करना, जैसा कि इसको बार बार अपग्रेड करने की जरूरत थी। अब जो नया पैन कार्ड आएगा वो अपडेटेड होगा। बिल्कुल, उन्होंने कहा है
टैक्स प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाना। जो टैक्स प्रक्रिया है सबसे बड़ा एम यही है कि लोग दो दो पैन कार्ड रखते हैं लेकिन इसमें नंबर नहीं चेंज होगा। इसके लिए टैक्स प्रक्रिया को पारदर्शी यानी इसमें ज्यादा आप जो हेरा फेरी है उससे आप नहीं कर सकते हैं। और वित्तीय लेन देन को सुरक्षित करना यानी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को सिक्योर करने की उन्होंने बात कही है। मौजूदा पैन कार्ड धारकों को चिंता करने की जरूरत नहीं क्योंकि उनका कार्ड वैध बना रहेगा। उन्होंने कहा है कि यदि आपके पास पुराना पैन कार्ड है वो वैध होगा लेकिन वो अपडेट होगा। अपडेट क्या होगा, उसमें आपको क्या करना होगा, उन्होंने कहा क्या है पैन 2.0 के बारे में बताया। परमानेंट अकाउंट नंबर पैन 2.0 एक अपग्रेड संस्करण है। यह नया सिस्टम डिजिटल सिक्योरिटी को मजबूत करेगा, टैक्स पेयर के लिए कागज रहित प्रक्रियाओं को बढ़ावा देगा। इसके अंतर्गत ई पैन को अनिवार्य किया जाएगा जिससे आपके पैन नंबर को तुरंत और डिजिटल रूप में प्राप्त होगा। इसके मुख्य फीचर हैं डिजिटल सिक्योरिटी में सुधार और ई पैन की अनिवार्यता। इन्होंने जो कहा है सिंगल आईडी के रूप में उपयोग। उन्होंने कहा इस पैन कार्ड को आप सिंगल आईडी यानी आधार कार्ड की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। उन्होंने इसके लिए बात कहा है कि इसके अंदर एक क्यूआर कोड होगा और क्यूआर कोड से आपका पूरा डिटेल उसके अंदर आएगा। आधार से इंटीग्रेशन भी होगा, पैन ये आधार के साथ इंटीग्रेशन होगा। मौजूदा पैन कार्ड धारकों के लिए क्या है खास, क्या नया आवेदन करना होगा? हाँ जी दोस्तों, जिसके पास पहले से पैन कार्ड है उन्हें नया पैन कार्ड बनवाने की आवश्यकता नहीं है। मौजूदा पैन कार्ड को आप नए डिजिटल सिस्टम में अपग्रेड हो जाएगा। अब दोस्तों उन्होंने कहा है कि यदि आपके पास ये पैन कार्ड है क्या आपको इसके लिए नया पैन कार्ड के लिए आवेदन करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक अपग्रेड होगा। और अब इसमें बार कोड नहीं है, इसमें क्यूआर कोड नहीं, इसमें एक क्यूआर कोड लग के आएगा। डेटा कनेक्टिविटी में सुधार होगा, पुराने पैन कार्ड का डेटा नए डिजिटल मानकों के साथ जोड़ा जाएगा। इससे लेन देन और टैक्स फाइलिंग में तेजी आएगी। हानि दोस्तों यानी आपको नया पैन कार्ड मिलेगा, इसको अपग्रेड होगा, उसमें क्यूआर कोड आएगा, आपके एड्रेस पर आएगा। ये सारी प्रक्रिया के लिए आपने देखा होगा 1435 करोड़ रुपए कैबिनेट ने मंजूर कर दिए हैं इसमें ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए। और कहा पैन 2.0 से जुड़े फायदे क्या क्या है, इसमें आखिर क्या फायदा है सरकार को जरूरत है कि नए सिस्टम से टैक्स रिटर्न फाइलिंग में आपको आसानी होगी। फर्जीवाड़े पर रोक, पैन 2.0 के जरिए पैन कार्ड और वित्तीय धोखाधड़ी को नियंत्रित करना आसान होगा। सबसे कहा है कि वित्तीय धोखाधड़ी जैसे आपने साइबर फ्रॉड के नाम से आपने देखा होगा कि कहीं भी आपके साथ फ्रॉड हो जाता है तो आपको कोई ना कोई अलर्ट मैसेज इसके साथ संभावना है। पारदर्शी टैक्स प्रणाली, यह प्रणाली टैक्स चोरी पर रोक लगाने के साथ साथ टैक्स कलेक्शन को अधिक पारदर्शी बनाएगी। सिंगल प्लेटफॉर्म सुविधा, पैन कार्ड भविष्य में सभी प्रकार के वित्तीय लेन देन के लिए सिंगल आईडी का काम करेगा। सबसे बड़ी बात है सिंगल आईडी का काम करेगा पैन कार्ड। जितने भी आपके फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है इसके अंदर पूरे ट्रेस होंगे। सरकार का उद्देश्य, इस पहल का उद्देश्य डिजिटल इंडिया मिशन को मजबूत करना, टैक्स पेयर के लिए सुविधाजनक वातावरण तैयार करना, पैन कार्ड को सभी वित्तीय लेन देन के साथ जोड़कर टैक्स चोरी पर लगाम लगाना है। हाँ जी दोस्तों, भविष्य में बदलाव की दिशा भारत के टैक्स सिस्टम को एक नई दिशा ले जाएगी। वित्तीय डेटा के डिजिटल इंटीग्रेशन से न केवल प्रक्रिया तेज होगी बल्कि टैक्स पेयर को अपनी जिम्मेदारियों को निभाना आसान होगा दोस्तों। तो इसके ऊपर आप छोटी छोटी रिपोर्ट और छोटे छोटे वीडियो आप देख सकते हो। हाँ जी दोस्तों, सबसे अब बढ़ता हूं अगली खबर की तरफ। अभी जो आपके पास परमानेंट अकाउंट नंबर यानी कि पैन कार्ड है अब वो पुराना हो जाएगा, उसकी जगह आपको नया पैन कार्ड मिलेगा। और उस नए पैन कार्ड में सबसे बड़ी खासियत ये होगी कि वो उसमें एक क्यूआर कोड होगा जिसको स्कैन करने से पैन कार्ड किसका है उसकी पूरी जानकारी यहाँ पर निकल कर सामने आ जाएगी। अभी क्या क्यूआर कोड होगा जिसको स्कैन करने से पैन कार्ड क्या होता है, किसी के पैन कार्ड की फोटोकॉपी किसी के ट्रांजैक्शन में दे देते हैं, फिर जिसका देते हैं उसको मुसीबत हो जाती है। तो वो सब चीज़ें बीते दिनों की बात हो जाएगी। दूसरी सबसे खास बात ये होगी कि ये जो पैन होगा वो दरअसल सभी तरह के बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए एक यूनिफाइड नंबर होगा। अभी पैन होता है, टैन होता है, टिन होता है, तो अलग अलग तरह के बिजनेस आइडेंटिफिकेशन नंबर होते हैं, यानी जो लोग कारोबार करते हैं उनके लिए अलग अलग पहचान पत्र होते हैं। वो एक तरीके से खत्म हो जाएगा, सिर्फ एक ही यूनिफाइड नंबर रहेगा। मोदी सरकार ने पैन कार्ड के नए वर्जन को मंजूरी दे दी है, यानी कि अब आपका पैन कार्ड बदल जाएगा क्योंकि पैन कार्ड अब नए स्टाइल में होगा। जो नया पैन कार्ड होगा उस पर क्यूआर कोड होगा जिसमें आपकी सारी इंफॉर्मेशन इंक्लूड होगी। जैसा कि खबर आ रही थी कि आपके मोबाइल में ओटीपी देरी से आएगा। आखिर ओटीपी यानी वन टाइम पासवर्ड आपके मोबाइल में ऐसा क्यों किया जा रहा है? जैसा कि आपने पहले न्यूज सुना होगा, उसमें लिखा है कि 1 दिसंबर से बदलेंगे नियम। क्या वक्त पर नहीं आएंगे ओटीपी?
TRAI टेलीकॉम रेगुलर अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से अगले महीने से मैसेज ट्रेसेबिलिटी गाइडलाइन शुरू की जाएगी। यानी मैसेज ट्रेसेबिलिटी गाइडलाइन शुरू की जाएगी। यदि आपके पास कोई इस तरीके का मैसेज तो नहीं आ रहा है कि आप तुरंत रिएक्ट करें और आपको कहीं आर्थिक नुकसान हो जाए, इसीलिए सावधानी बरतने के लिए सरकार यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी ऑफ इंडिया तराई इस नियम को बदलाव कर सकती है। तो दोस्तों, और पूरी खबर को देखने के लिए आप सब्सक्राइब करिए युगचरण चैनल को। तो दोस्तों, मैं बात करूंगा, ऐसे में कई रिपोर्ट सामने आ रही है जिनसे दावा किया जा रहा है कि मैसेज को ट्रेस करने की इस प्रक्रिया के चलते वन टाइम पासवर्ड वाले मैसेजेस आने में देरी लगेगी। कई यूजर इस बात को लेकर चिंतित हैं कि अब तराई के इस खुद पर जवाब दिया है। कई रिपोर्ट का दावा किया कि 1 दिसंबर से ओटीपी मैसेज फ्लो प्रभावित हो सकता है, आने में देरी हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया मैसेज ट्रेसेबिलिटी गाइडलाइन लागू करने जा रही है, जो अगले महीने से प्रभावी है। हालांकि रेगुलेटरी बॉडी ने ऐसी रिपोर्ट को सिरे से नकार दिया है, बताया कि ओटीपी मैसेज पर नई ट्रेसेबिलिटी का कोई असर नहीं होगा और यूजर्स को परेशान होने की जरूरत नहीं है। आखिर TRAI यानी मैसेज ट्रेसेबिलिटी के क्या नियम है? बीते अगस्त में TRAI ने टेलीकॉम ऑपरेटर्स को निर्देश दिए थे कि मैसेजिंग सेवाओं का दुरुपयोग होने से रोकें, अपने कंज्यूमर्स को स्कैम और फिशिंग से बचाएं। इसलिए रिलायंस जियो, भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडियल सभी से कहा गया था यूजर्स को भेजे जाने वाले मैसेज को ट्रेस करें, यानी स्पैम मैसेज या फिशिंग अटैक मैसेज को रोका जा सके। उन्होंने कहा इसलिए कि यूजर्स के पास कई प्रकार के लिंक, कई प्रकार के इस तरह के मैसेज आते हैं जिसमें आर्थिक नुकसान, फ्रॉड होने की ज्यादा संभावना है। इसके लिए उन्होंने ट्रेसेबिलिटी नियम है ताकि उस मैसेज को ट्रेस किया जाए। तुरंत आपने कोई आपके पास गई, आपने खोला और ओटीपी मांगा और आपने ओटीपी दे दिया तो आपका पैसा कहीं ना कहीं फ्रॉड में जा सकता है। इसीलिए उन्होंने कहा है कि हम पहले ट्रेस करेंगे, कंफर्म करेंगे, इसलिए ओटीपी जल्दी न दिया जाए। क्या यूजर्स के मैसेजिंग एक्सपीरियंस पर पड़ेगा असर? कुछ लोगों ने मैसेज ट्रेसेबिलिटी के नियम को ओटीपी डिलीवरी सिस्टम में जोड़ दिया, हालांकि दोनों अलग अलग चीजें। तराई ने स्पष्ट किया है कि नेट बैंकिंग और आधार ओटीपी जैसे महत्वपूर्ण मैसेजिंग की डिलीवरी में किसी प्रकार की देरी नहीं होगी। उन्होंने इस बात को किया है, आपका कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है जो आपके अकाउंट के साथ है, उस पर ओटीपी समय पर आएगी। ये ओटीपी वहां पर देरी होगी जहां पर कोई नया आपको कोई लिंक भेज रहा है, कहीं आपके पैसे को और आपके लिए कोई मुसीबत ना खड़ी कर दे, इसलिए ये इन्होंने ट्रेसेबिलिटी नियम किए। तो दोस्तों, ये थी 3 बड़े बदलाव जो कि सरकार करने जा रही है, जो कि लोगों के हित में, आम हित में। और आपने देखा होगा, सबसे पहले मैंने बात की कि आपको एक एटीएम कार्ड मिलेगा जिससे आप अपना फंड, जो आपका पैसा है, जरूरत पड़ने पर निकाल सकते हो। दूसरी बात की है पैन कार्ड 2.0, और जिसके अंदर बहुत सारा बदलाव हो रहा है। आपने देखा होगा कि डिजिटल होगा, अपग्रेडेड होगा और उसमें एक QR कोड भी होगा और ट्रेसेबिलिटी नियम जो हम सबके लागू हैं। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। युगचरण चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद।